विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 5 बहुत ही कठिन और बहुत ही अच्छे सवाल है जो कि विचारणीय है, किसी व्यक्ति ने किए हैं। इसमें 2-3 लोगों के सवाल हैं, मतलब हमारे वीडियो में 5 प्रश्नों के उत्तर आते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग भी अगर चाहें तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जो नंबर हमारा दिया गया है 93 40 47 23 57 में, आपके मन में जैसा भी सवाल चल रहा है, भक्ति से संबंधित हो, संसार से संबंधित हो, हाँ किताबों की बातें ना करना, बस इतनी बात है। क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं वो किताबों की बातें नहीं होती हैं कि मतलब हमने कहीं पढ़ लिया है बस उसी को मान लिया है। उसको प्रैक्टिकल रूप से आपको समझना होगा, तभी प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा। तो चलिए प्रश्न क्या है जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें नंबर 1 में, घरों में झगड़े क्यों होते हैं? इस प्रकार से सवाल किसी भाई ने किया है। चलो वो भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? ये होते ही रहते हैं। क्यों होते हैं ये जवाब दिया जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, हिजड़ों का जन्म क्यों होता है? हिजड़ा एक ऐसी प्रजाति है जो मनुष्य में ही आती है, लेकिन ना तो ये स्त्री माने जाते हैं और ना तो पुरुष माने जाते हैं पूरी तरह से, इसलिए ये भी एक सवाल उठता है। इसका भी जवाब आपको मिलेगा। तीसरा नंबर का सवाल है, भगवान की पूजा का क्या फल है? ठीक है, भगवान की पूजा का क्या फल है? बहुत सारे लोग संसार में भगवान को पूजते हैं और प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं धर्म के, परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे। चलो इसको भी हम बताएंगे। चौथा सवाल है, पृथ्वी जल आकाश, मतलब ये 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, क्या ये अविनाशी हैं या विनाशशील हैं? मतलब ये भी मिट जाएगा या नहीं मिटेगा। अविनाशी का मतलब जो कभी नहीं मिटेगा वो अविनाशी होता है। तो ये भी चौथे नंबर में सवाल है। और पांचवा सवाल है जो सबसे बढ़िया है। पांचवा सवाल है, वास्तविक भक्ति एवं मुक्ति क्या है? ठीक है, किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए हटाइए, उसको हम जान लेते हैं। आप लोगों के सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, चलिए प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? घर में झगड़े होने के एक कारण नहीं होते हैं, लेकिन इसमें इस वीडियो में कुछ विशेष मुख्य कारण हम दर्शाएंगे। होते तो बहुत सारे कारण, लेकिन कुछ विशेष मुख्य कारण जो होते हैं जिसके कारण से झगड़े होते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आप कौन हैं और आपकी क्या वैल्यू है इस संसार में। ठीक है, आपके अब आप अपने से समझना, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पे ले जाते हैं, जिस रास्ते पे जाने की शिक्षा देते हैं, वह परमात्मा है, मतलब भक्ति का मार्ग हम देते हैं। लेकिन फिर भी सवाल आया कि घरों में झगड़े क्यों होते हैं, तो इसी बात को हम आज ठीक से समझते हैं। ठीक है, घर में झगड़े होने के कारण, सबसे बड़े कारण तो हम ही होते हैं, जो कि हमारी वजह से झगड़े होते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको अपने को समझना, हम अपने आप को बोल रहे हैं लेकिन वो आपको समझना है। ठीक है, अगर आप नहीं हो इस संसार में तो इस संसार में झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब ही आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप हैं ही नहीं तो आपसे मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन आप हैं, इसलिए मन में सवाल उठता है कि घरों में झगड़े क्यों होते हैं। इनके बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें हो जाता है गरीबी। गरीबी में अधिकतम झगड़े उत्पन्न होने की संभावना रहती है। किसी कमी की वजह से ही झगड़े उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें? सबसे बड़ी बात है गरीबी। इसके कारण झगड़े संसार में सबसे ज़्यादा घरों में होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ लेने की सोची है और अगर आपको तत्काल या कि कुछ समय बाद वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, झगड़े की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन आपके मन में आ गया चलो हमको मोटरसाइकिल लेना, आपके पिताजी इतना नहीं कमाते कि साइकिल भी खरीद सकें, तो इस प्रकार की अवस्था में विवाद होने की संभावना आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई? सबसे पहली बात हुई गरीबी, झगड़े का मुख्य कारण सबसे बड़ी। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे माता पिता हैं, या फिर हमारे भाई बंद हैं, या फिर हमारे बच्चे हैं, है ना।
कोई भी ले लो, किसी भी व्यक्ति को ले लो, किसी भी व्यक्ति को अपने काबू में रखने को आप ना सोचें। किसी भी व्यक्ति को, मतलब अपने बच्चों को संस्कार देना जहां तक अच्छी बात है, देना चाहिए, परंतु किसी को अपने काबू में रखने को जब आप सोचते हैं, वहीं से झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। जैसे पति पत्नी को काबू में रखना चाहता है, पत्नी पति को काबू में रखना चाहता है, एक पिता अपने पुत्र को काबू में रखना चाहता है, मतलब मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए। ये लोगों के मन में सोच होती है। आप सोचते हैं, आपने मान लीजिए आपके बच्चे हैं तो आप सोचते हैं ये मेरे बच्चे, ठीक है, कुछ समय के लिए वो आपके ही हैं, लेकिन वो वास्तव में आपके हैं नहीं, क्योंकि अगर आपके होंगे तो आपसे कभी विवाद होगा ही नहीं। आपके अपने ये हाथ हैं, ये आपके अपने हाथ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक इसी तरह से आपको समझना है, आपको ये समझना है कि संसार में हमारा कोई नहीं है। हम हैं तो सारा संसार है, हम नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो एक दिन जिस दिन आप जाएंगे तो बच्चे हो, पिता हो, माता हो, सबको छोड़कर आपको जाना होगा। इस घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर आपको जाना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको दूसरी बात में ये समझना है, घर में झगड़ा ना हो तो किसी को भी अपने वश में रखने का, अपने काबू में रखने का प्रयास आपको नहीं करना है। अपनी शिक्षा में अगर समझा सकते हो, अच्छी बात बोलो, नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, आप चाहते कुछ और है, वो करता कुछ और है, तो इसमें भी विवाद होने की 100% संभावना है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने बताई, मुख बता रहे हैं, होते बहुत हैं, लेकिन यहाँ मुख चीज बतला रहे हैं। किसी को भी, चाहे वो अपना बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, ये सारे रिश्ते नाते जो हैं कुछ समय के लिए बनाए गए हैं, और आपको संसार में सुखी जीवन व्यतीत करना है। आपको शांति चाहिए, आपको शांति की आवश्यकता है। शांति कब होगी? जब आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। बोझ क्यों है? जहां आप माया में मोहित होते हैं वही बोझ हो जाता है। तो बोझ सर में रख कर चलोगे तो वजन भी लगेगा, पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, और इसी वजहों से फिर झगड़े भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये दूसरा मतलब आंसर है, घरों में झगड़े क्यों होते हैं, ठीक है ना। अब तीसरे ले लेते हैं। तीसरा जो झगड़ा होता है, जो नशीली चीजों का उपयोग करते हैं, इसकी वजह से भी झगड़े बहुत सारे संसार में हो रहे हैं, बहुत सारा, बहुत ज्यादा। ये तीसरी क्वालिटी का झगड़ा है, ठीक है। और अज्ञानता रूपी झगड़े तो मान लो संसार में होते ही रहते हैं, अज्ञानवश झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। यानी अगर कोई बड़ा है तो बड़ा नहीं समझ रहा है तो छोटा को समझ जाना चाहिए, छोटा नहीं समझ रहा है तो बड़े को समझ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से झगड़े कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सभी अज्ञानी जब एक साथ रहेंगे तो झगड़ा होना ही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो सोचा है वो हमको करना है, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। अब आप सोचते हैं कि हम ऐसा ना करें, कोई भी आप अपने परिवार से जोड़ लो, आप अपने परिवार से किसी को जोड़ लो और उसी से अंदाजा लगाओ कि आप चाहते कुछ और है और वो चाहता कुछ और है। यानी उसके मन मर्जी में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है, उसके पास उतनी बुद्धि है और वो चाहे तो कर भी सकता है, कोई भी व्यक्ति। यानी आपको दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप दूसरे के लिए परेशान हैं और दूसरा दूसरे के लिए परेशान है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो घर में झगड़े क्यों होते हैं, 3 चीज़ें हमने बताई विशेष रूप से। जो नशीली चीज़ें होती हैं, नशीलों चीज़ों का, पदार्थ का जो लोग उपयोग करते हैं, जैसे दारू हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, धतूरा हो गया, ऐसी नाना प्रकार की चीज़ें लोग लेते हैं, पॉइजन यूज करते हैं, तो उसके नशे में भी झगड़े अधिकतम होते हैं, ठीक है। 1 नंबर हुआ घरों में झगड़े होने के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर चलता है, दूसरा है हिजड़ों का जन्म क्यों होता है। वास्तव में ये विचार करने जैसी बात है कि हिजड़ों का जन्म होता क्या है, क्योंकि हिजड़ों की जो जीवन गाथा होती है वो पूरी उनके जिंदा रहने ना रहने के बराबर होता है। यानी उनका जीवन बहुत ही मतलब खराब स्थिति से गुजरता है। वो खुश तो रहते हैं लेकिन उन्हें कोई सुख नहीं रहता है। कोई सुख का मतलब समझते हो, ना स्त्री का सुख उनको होता है, ना पुरुष का सुख उनको होता है, दोनों का नहीं होता है। यानी जो जीवन में मनुष्य
जिसे आनंद समझता है, जिसे परमानंद समझता है, जिसे खुशी समझता है, वो चीज़ें उसमें नहीं होती। तो अब आपको ये जानना है, एक साहब का हम वाणी लेंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। साहब ने कहा, जाकी सूरत लगी है चाहवा, कहाँ कबीर सो पहुँचे ताहवा। इसका मतलब होता है लोग जैसे विचार रखते हैं उसी प्रकार की योनि में वो जाकर प्रवेश हो जाते हैं। जो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो आप संसार में कर्म कर क्या रहे हो? वर्तमान में देखा जाए तो जितने लोग गुरु की पदवी में आते हैं, ध्यान रखना, गुरु की पदवी में जितने लोग आते हैं, जितने गुरु बनते हैं और जितने उनके चेले हैं, ये ध्यान रखना सभी बातें। अगर सच्चा गुरु है तो भलाई ही होने वाली है, लेकिन जितने झूठे गुरु हैं, जिनके झूठे गुरु हैं, तो वो झूठे उनके शिष्य भी होते हैं। तो अब इसमें जैसे कि कुत्ते की योनि जो आती है वो क्या है मालूम है? कुत्तों की जो योनि होती है वह पाखंडी गुरुओं के द्वारा ही कुत्ते की योनि में जाते हैं। क्योंकि इनकी वर्तमान की स्थिति आप देखिए, मतलब भौंकते रहते हैं, जानते कुछ नहीं है परमात्मा के बारे में, केवल किताबें ही जानती हैं और किताबों से ये लोग जानते हैं। मतलब किताबें परमात्मा से मिला नहीं पा रहे, किताबें भगवान से मिला नहीं पा रहे। भगवान से मिलने, अगर किताबें मिला देती तो आप लोग किताब पढ़ के मिल लेते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो भगवान के बारे में जो लिखा है उससे भी ज़्यादा बोलने वाले संसार में लोग हैं, यानी झूठे लोग। जितने झूठे लोग हैं गुरु के रूप में, वे सभी अगले जन्म में उनको कुत्ता होना ही है, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है। जिसका कोई सार ना हो, जिसका कोई महत्व ही ना हो, उस बात को आप जान लो, आपको बता दिया जाए उस बात को, तो क्या फायदा है? यानी कि अभी वर्तमान में देखो तो कलयुग की बातें लोगों के समझ में नहीं आती, सतयुग की बातें करने लगते हैं, है ना। तो यही आपको समझना है। सवाल क्या था, हिजड़ों का जन्म क्यों होता है? अब आपको समझना, जैन धर्म में, जैन का जो धर्म है, हिजड़े संसार में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इनकी पैदाइश कभी कभी होती है, कहीं कहीं होती है, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होती जितना स्त्री पुरुष के माध्यम से बच्चों का होता है जन्म। मतलब इनकी उत्पत्ति बहुत कम होती है हिजड़ों की। तो ये हिजड़े हैं कौन? जो जैन धर्म में पक्का जैन धर्मी बन जाता है, पक्का, हो सब नहीं होते ऐसे, बहुत सारे लोगों को तो पति पत्नी होते, लेकिन जैन धर्म आपने सुना होगा, दूसरे शब्दों में इनको नागा बाबा कहते हैं। ये लोग नंगे रहते हैं, मतलब इनका बचपन से ही ये साधना में उतर जाते हैं। जब भी, मतलब सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ तो समझदार हैं, अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये साधना। तो यानी जीते जी वो क्या करते हैं? वीर साधना करते हैं, उनमें वज्रोड़ी साधना होती है। ये जैन धर्मी से आप लोग पूछेंगे तो वो लोग आपको बता देंगे। तो यानी कि शायद बताएं कि ना बताएं, क्योंकि ये तो एक भेद है, सब लोग जानते नहीं। तो मतलब ये वीर को रोकने वाला काम करते हैं, वीर शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसी विद्या ये लोग सीखते हैं। तो यानी कि आपको समझना चाहिए कि आपके पास हाथ दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं, आपके शरीर में सर्वत्र इंद्रियां जो हैं वो क्यों हैं, उपयोगी हैं, और आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता, घर का भयाना घाट का। जैसे जैन धर्म परंपरा में परमात्मा की प्राप्ति हेतु कठिन से कठिन साधना की जाती है, हम ईश्वर से मिल जाएंगे। तो अज्ञानता में आप भाई नीम की पत्ती खाओ तो गुड़ का स्वाद तो आएगा नहीं। तो अज्ञानता बस लोग ऐसी साधना कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर जो सन्यासी हो जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। यानी आपको समझना चाहिए कि हस्ती दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, वेश्या के पुत्र पिता बिन ही ना, ऐसे प्राणी ज्ञान बिना। तो समझना है कि आपके अंदर कमी जो है वो ज्ञान की कमी है। आप सब कर सकते हो, लेकिन नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, यही अज्ञानता है, ठीक है। तो स्त्री के लिए एक पुरुष होना अनिवार्य होता है इस संसार के अनुसार, चाहे वो गुरु पद में हो, चाहे कलेक्टर पद में हो, चाहे प्रधानमंत्री पद में हो, चाहे किसी पद में। लेकिन जो संन्यास रूपी जीवन व्यतीत करता है उसे परम सुख तो मिलता नहीं है, ठीक है। परम सुख तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि संन्यास में परम सुख है ही नहीं। परम सुख मिलता है जो अपने परम धर्म को निभा लेता है,
मनुष्य का परम धर्म होता है, एक मनुष्य, साधारण मनुष्य का परम धर्म होता है कि हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता, ठीक है, हमारे माता पिता ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, वो भी आशा रखते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी हमें पालन पोषण करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, वो उनकी ये इच्छा होती है। और ये आपका धर्म भी होता है भाई, बचपन से उन्होंने आपका किया तो फिर आपका उनका करना चाहिए। जब आपका समय आता है तो आपको जब ज्ञानवान बढ़ता है तो आप घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सबसे अलग हो जाते हैं। ये माया से हटना नहीं माना जाता है, इसको कहते हैं उच्चाटन, यानी मन का कहीं न टिकना, भागना, भटकना, ये भटकाव होता है। और मतलब भटकाने वाली भक्ति संसार में वर्तमान में बहुत ज़्यादा दी जा रही है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि जितने लोग बाबागिरी करते हैं, बाबागिरी का मतलब वो लोग स्त्री नहीं रखते, शादी नहीं करते, सन्यासी हो जाते हैं, योगी बन जाते हैं, है ना, जितने लोग ऐसे हैं ये हिजड़े निश्चित रूप से बनते हैं, क्योंकि इस संसार में रहकर स्त्री को उन्होंने गलत समझा और पुरुष होने का महत्व जाना नहीं, तो फिर इनको सेंटर में मिला दिया जाता है, न स्त्री रहो न पुरुष। इस प्रकार से जो हिजड़ों की योनि प्राप्त होती है, ऐसे चरित्र रखने वालों की योनि हिजड़े में जाती है। पक्के जैन होना सबके बस की बात भी नहीं है, पक्का नागा होना भी सबके बस की बात नहीं है, समझ रहे, क्योंकि बहुत कठिन तपस्या है इनकी। इनमें लुंचन भी होता है। लुंचन मतलब ये जो हमारे रोम होते हैं ना, इसको उखाड़ना, अभी पता नहीं क्यों करते हैं, ये तो इनके ही वेद ग्रंथ जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जो परमात्मा के विपरीत है। भाई परमात्मा शरीरधारी है नहीं, परमात्मा प्रकाश है नहीं, परमात्मा शब्द है नहीं, परमात्मा शब्दों में है नहीं। अब यही बात समझना है कि कबीर से अब सब लोग मंत्र तंत्र ढूंढ रहे हैं, ये आपको समझना है। हिजड़ों का जन्म क्यों होता है, यहाँ पर हमने बताया, जो बाबा सन्यासी योगी इस प्रकार से तपस्वी जो होते हैं, या फिर जैन धर्मी अधिकतम, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा इस परंपरा को माना जाता है, जो कि स्त्री नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग रखते हैं जो परिवार समेत रहते हैं। और क्योंकि हमारे संस्था में हंसा मेहता नामक जो एक हैं शिष्य हैं यहाँ पे आदि मुक्ति कुंज में, तो वो जुड़े हुए हैं, यानी उन्होंने शादी की हुई है, उनके बच्चे भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं भक्ति, अपने हिसाब से वो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। चलो, आपने समझा हिजड़ों का जन्म क्यों होता है। हिजड़ों का जन्म वैसे तो मनुष्य के गिनती में यदि आते हैं, चाहे तो भक्ति कर लें और भक्ति करके मोक्ष का रास्ता अपना लें तो अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती को भक्ति करना भी नहीं चाहिए। तीसरा सवाल इसमें आता है, भगवान की पूजा का फल क्या है ना। भगवान की पूजा का फल में आ जाता है, संसार के सर्वत्र देवी देवताओं को ले लो, आप जिसकी पूजा करते हो भाई, जिसे आप मानते हो वही भगवान, ठीक है ना। सबसे पहले पूजा जान लो, फिर इसके बाद फल जानना। तो आज चलिए है कि भगवान की पूजा का फल क्या है, इसको हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले आप यूं समझिए कि भगवान है कौन। भगवान किसे कहा जा सकता है, ईश्वर किसे कहा जा सकता है। भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, ये सब किसके नाम है। ये सब उसके नाम है जिसने इस जगत की रचना की है, जिसकी वजह से यह जगत प्रकट हुआ है, जिसकी वजह से देवी देवता गण गंधर्व ऋषि मुनि जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, उस सब की रचना करने वाले का नाम होता है भगवान। अब दूसरी बात ये पहले आप समझ लो कि भगवान है कौन, ठीक है ना। अभी ये पता नहीं चला आपको, लेकिन इशारे से आप समझ गए होंगे कि भगवान जो है वही हो सकता है जिसने जगत की रचना की हो, जिसने जगत में सबको बनाया हो, वो भगवान की पदवी में आता है। यही सदगुरु कबीर साहब ने भी बतलाया, ठीक है। चलिए, अभी आपने समझा कि भगवान कौन है। भगवान वो है जिसने सब चीज़ों की रचना की है, सब चीज उन्होंने बनाया, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि पूजा, पहले पूजा को ठीक से समझना होगा। पूजा क्या है, पूजा में क्या होता है। आप लोग अगरबत्ती लगाते हैं, ठीक है,
ये कहला जाता है तांत्रिक कार्य। अगरबत्ती लेना, धूप जलाना, दीप जलाना, नैवेद्य चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये किस क्रिया में आता है? तांत्रिक क्रिया में। ये तंत्र हो जाता है। और जो आप मंत्र बोलते हैं, जो भी मंत्र आपको पूजा का दिया जाता है कि इस आरती को गाना है, इस चौपाई को गाना है, इस दोहे को गाना है, तो वो क्या हो जाता है? मंत्र। ठीक, तो क्या हो गया? तंत्र और मंत्र, दो चीज जुड़ गए। आप कौन हो गए? तांत्रिक। अगर आप पूजा कर, सबसे पहले समझना बात, तो ये तांत्रिक क्रिया में आती है, ठीक है ना। आप पूजा आप किसकी करते हैं? भगवान की। ये सारी चीजें जो आप जितनी चीजें हमने बताई है, अगरबत्ती है, धूप है, दीप है, पुष्प है, नैवेद्य है, इन सब की रचना करने वाला कौन है? इन सब की रचना करने वाला भी भगवान है। अब यहाँ आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि भगवान मिठाई बनाने थोड़े ही आता है। भगवान तुम्हारे अंदर है, ये क्यों नहीं समझते? भगवान तुम्हारे अंदर है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये आपको समझना है। भगवान अंदर है तो फिर बाहर भगवान की रचना करना, भगवान की तस्वीरें बनाना, भगवान को देखने का प्रयास करना, ये गलत प्रेमियां हैं लोगों के मन। आप लोग समझते हैं पत्थर में इसका वास है, इस पीपल में इसका वास है, नीम में इसका वास है, तो बताना, थोड़ा विचार करना चाहिए कि शरीर में किसका वास है? शरीर में, हमारे शरीर में किसका वास है? आपने ये भी सुना होगा कि इस शरीर से बढ़कर कीमती शरीर कोई नहीं होता। मतलब देवी देवता भी इस मनुष्य के तन को पाने को तरसते हैं, ठीक है। भगवान की पूजा का फल पूछा गया है। सबसे पहले हमने ये विचार किया है कि पूजा में जिन चीजों का आप उपयोग करते हो, वो चीज किसकी है? वो भगवान की है। और वो भगवान की चीज को उसी में अर्पण कर देना, उसी के नाम से। जानते तो हो नहीं, पता तो है नहीं कहाँ है, इसलिए तो कहीं पत्थर में, तो कहीं पेड़ों में, तो कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में लोग जाकर मतलब नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्य करते हैं, भंडारा करते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, उत्सव मनाते हैं त्योहारों का। तो थोड़ा यहाँ आपको समझना है कि जो सारी चीजें उसी की हैं, पहले से तुम खुद ही तुमको उसने ही बनाया है। तुम इसे भी दे दो तो कम पड़ जाएगा। मतलब कहने का वो आपसे आश्रय रखता ही नहीं है कुछ भी। आपसे वो कुछ भी आश्रय रखता ही नहीं है कि तुम उसे कुछ दो, वो तुमसे कुछ चाहता भी नहीं है। किसी ने कहा है, कैसा बोला है, एक शब्द बोला है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। तो साधु शब्द में किसी ने भगवान को जोड़ दिया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को किसी भी प्रकार की भूख नहीं होती है। आप खेती करते हैं, फसल करते हैं, अच्छी फसल होती है, आप बेच देते हैं या फिर खा लेते हैं, रख तो नहीं देते हैं संदूक में कि रखे रहो। इसी प्रकार भगवान के मतलब द्वारा जो संसार की रचना की गई है, वह इस संसार में मोहित नहीं हो सकता है और ना ही वशीभूत हो सकता है, क्योंकि यह उसके स्वयं का कार्य है, उसके स्वयं का खेती है, खेती बाड़ी समझ लो, ठीक है। वो खेती कर रहा है, उसके लिए तुम चिल्लाओ हे भगवान अत्याचार क्यों हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इतना पाप क्यों हो रहा है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब उसी की मर्जी से हो रहा है, उसी ने बनाया है। आपका मन भागता क्यों है, आपका मन विचलित क्यों होता है, आपका मन लगता क्यों नहीं है कहीं पर, आप क्यों भटक रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? ये आप
आपको ही पता होगा, उसके वजह आप ही। ठीक है, तो मतलब भगवान की पूजा का जहाँ फल की बात आता है, तो भगवान की पूजा का कोई भी फल नहीं होता है। ठीक है, पूजा का मतलब होता है आपने कमाया धमाया और पंडितों को बुलवाया, उनसे पूजा पाठ करवाई, नवग्रह का पूजा करवाया, जो भी सामग्री आपने लगाई। ठीक है, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है कि भगवान को ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ पसंद नहीं है। जब सारी चीज़ों का निर्माण उसने ही किया है तो उसके लिए क्या गलत है और उसके लिए क्या सही है। किसी को ज़्यादा ज्ञानी बना दे, किसी को अज्ञानी, ये उससे उसको इससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, एक बात आपको ये समझना कि जिसे भगवान कहा जाता है, जिसके भगवान के नाम की आप लोग पूजा करते हैं, वह भगवान ही आपको इस संसार में तड़पा रहा है। ठीक है, अगर उससे बचना है तो फिर कबीर के ज्ञान में उतर के आदि अनादि मुक्तिपन में जुड़ के इस संसार से छूटने का अवसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, भगवान की पूजा का फल क्या है, तो इसमें उत्तर इसका सही सही दिया गया, भगवान की पूजा का कोई भी फल नहीं पर। ठीक है, सुमिरन करने का है, याद करने का है। अगर आप याद करोगे उसे सबसे ज़्यादा, अब नामों से जिसे याद करोगे उसी के पास तुम मरने के बाद तुम्हारी आत्मा जाएगी और दूसरा शरीर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अभी ये मनुष्य का तन है। इसके बाद तुम्हें, अगर तुमने भक्ति की है, परमात्मा का स्मरण किया है, याद किया है, उनका मतलब संसार का परित्याग किया है, तो इस प्रकार से आप लोगों को देवी देवताओं का स्थान प्राप्त होगा, जिसमें आप लोगों को दिव्य देह की प्राप्ति होगी, जिस दिव्य शरीर में आप चाहे जैसा शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, भक्ति के कुछ ऐसे फल होते हैं, लेकिन पूजा का कोई फल नहीं है, समझ। क्योंकि मरने के बाद तो पूजा कर नहीं पाओगे। जिंदा में ही हो, अगरबत्ती भी उठा सकते हो, दीपक भी जला सकते हो, सब कर सकते हो। मरने के बाद शरीर छूटेगा, सूक्ष्म शरीर आपका कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अब चलते हैं भगवान की पूजा क्यों। हाँ, अब यहाँ पर पूछा गया चौथे नंबर सवाल का, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु क्या ये अविनाशी हैं या नहीं। वैसे अब आपको विचार करना होगा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और सब होता है, अग्नि, है ना, ये 5 तत्व माने जाते हैं। अब इसके बारे में पूछा गया कि 5 तत्व अविनाशी हैं या अविनाशी। देखो, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, इसका कुछ नहीं हुआ, पृथ्वी का मतलब अल्टी पल्टी नहीं, इधर से उधर नहीं गई, दूसरा पृथ्वी निर्माण नहीं किया गया, ये आपको समझना। क्योंकि इस पृथ्वी के समान इस संसार में बहुत सारे ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं। ध्यान रखो, बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब ये ग्रह है जिस ग्रह में आप लोग रह रहे हैं, हम सब लोग रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, इससे भी बड़े बड़े ग्रह। तो पृथ्वी को प्रलय होने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। परंतु बात ये आई है कि क्या ये अविनाशी है, तो अविनाशी इस संसार में कुछ भी नहीं है सिवाय महाचेतन परमात्मा। जिसका जन्म हुआ है, जो संसार में बनाया गया है, उसे बिगाड़ा जाएगा। जैसे आप लोग घर बनाए थे, आपके पूर्वज लोगों ने घर बनाए थे, वो घर आपने मिटा दिए होंगे, नए घर बना दिए होंगे। ऐसे ही और समय आएगा आगे, तो आगे भी आपके बच्चे लोग भी आपका घर बनाया वाला हटा देंगे, फिर नया खड़ा कर देंगे। तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा करते करते तुम्हारा अभी बहुत समय निकल जाने वाला है। आपके कितने जन्म हो जाएंगे इसका भी भरोसा नहीं। पर ये मत सोचना कि आदमी ही आदमी बनते रहोगे। आदमी का जन्म तो अभी मिल गया है, वो नसीब है आपका अच्छा। ठीक है, तो पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु ये अविनाशी नहीं है, ऐसा। अब आप लोग समझेंगे कैसे अविनाशी क्यों नहीं है। अविनाशी इसलिए नहीं है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर 5 तत्व से निर्मित है, हमारी बॉडी। अब ये बॉडी जब जलती है तो भस्म हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है। तो मतलब कहने का है कि 5 तत्व विनाशशील है, विनाश हो जाएगा चाहे जब हो।
ठीक है, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने अपनी मर्जी से दुनिया बनाई और दुनिया बनाने वाला अपनी मर्जी से दुनिया उजाड़ देगा। फिर आदमी चाहे जितनी होशियारी करके कुछ भी खोज के रखा हो सब मिट जाएगा, वो नए तरीके से सब कुछ करेगा। ठीक है, ये दुनिया बनाने वाले के ऊपर, यानी कि ये अविनाशी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट सवाल है 5वां, वास्तविक भक्ति एवं मुक्ति क्या है। ठीक है, वास्तविक भक्ति में आप लोग समझना होगा कि वास्तविक भक्ति का मतलब होता है आपको सच्चा गुरु अपनाना चाहिए, जो गुरु आपको परमात्मा आत्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करवाते हैं। वास्तविक भक्ति की बात चल रही है। भक्ति तो संसार में बहुत है, मन चाहे जिसकी भक्ति करो, चाहे जिस धर्म में चले जाओ, चाहे जिसकी किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, उसी को मानो, उसी को पढ़ते रहो, जीवन गुजार दो। लेकिन जब चलती है वास्तविक भक्ति की बात, तो वास्तविक भक्ति में ही मुक्ति है, और प्रकार की भक्तियों में मुक्ति है नहीं। ठीक है, तो वास्तविक भक्ति वही है जब आप सच्चा गुरु बनाते हैं, सच्चे गुरु की शरण में रहते हैं, सच्चे गुरु के उपदेश में चलते हैं, अपना जीवन सदगुरु के हिसाब से बदल देते हैं, रहनी कहनी आप संभाल लेते हैं, तब आपको कहीं चल के मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। गुरु के वचनों में चलने से आपके अंदर निर्भयता आएगी, आपके अंदर समदृष्टि आएगी, है ना, आपको ज्ञान होगा, आत्मज्ञान गुरु करवाएंगे, ये तो गुरु का काम है, तो ज्ञान होगा, आप लोग जानेंगे कि मैं कौन हूँ, ये जगत प्रपंच क्या है। ठीक है, आप समझेंगे, कुछ भी अजीब आपको नहीं लगेगा। सबसे अजीब चीज है इस संसार में आत्मा, इसलिए आत्मा को समझना बहुत बड़ी बात है। गुरु तो 1 मिनट में ज्ञान दे देगा, अगर उसे तुम पहचान लो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कब से भूले हुए हो भाई, कब से, तभी तो पागलों की तरह नाना प्रकार की भक्ति साधनाएं करते हो, लेकिन मंजिल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि मंजिल तभी मिलेगी जब आपको वास्तविक भक्ति प्राप्त होगी। वास्तविक भक्ति होगी सच्चे गुरु के पास। वास्तविक भक्ति भाई सत्यमार्ग में आपको चलना है। सत्य सब लोग जानते ही नहीं, जिन लोगों को सत्य का पता ही नहीं है वो सत्य की बात क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि वास्तविक भक्ति एवं मुक्ति की जब बात है, मुक्ति क्या है जानो। मुक्ति का मतलब होता है देह से परे। आप वर्तमान में कहाँ हैं, देह में हैं। जब आपका देह छूट जाएगा, आपको पुनः दूसरा देह प्राप्त नहीं होगा, आपका जो स्वरूप है वह परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। मतलब आप परमात्मा की कैटेगरी में आ जाएंगे, वो है मुक्ति की अवस्था। आपको जन्म लेने का मन ना करे, संसार में कुछ अच्छा ना लगे, संसार तुम्हें मिथ्या दिखने लगे, मृत्यु का भय ना हो, ऐसी कई बातें जब आपके अंदर आ जाती है ना ज्ञान होने के बाद, तो वो मुक्ति है। अब ज्ञान अभी हुआ नहीं है तुमको, आत्मज्ञान, पहले से मैं निडर हूँ, मैं नहीं डरता, मैं ऐसा हूँ, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर निर्भयता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान। ऐसे तो कितने हैं, मैं नहीं डरता, जब समय आता है तो फिर भागने लगते हैं। ठीक है, तो वास्तविक भक्ति एवं मुक्ति की बात हमने बताई। वास्तविक भक्ति सच्चे सदगुरु से प्राप्त होती है। सच्चा सदगुरु आपको अगर मिले ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ढूंढना है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो नंबर आपको दिया गया होगा, इसमें संपर्क करके आप सच्चा गुरु अपना बना सकते हैं, और समय आने पे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा, यानी कि आपको मुक्ति मिलेगी वास्तविक रूप से। जितने संसार में परमात्मा के नाम पर नाम बताए गए हैं ना, वो सभी नाम गलत है, ध्यान रखना, कोई भी नाम सही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम ही नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेना, परमात्मा की जहाँ बात चलती है तो उसका कोई नाम है ही नहीं है। परमात्मा भी सांकेतिक नाम है, उदाहरण से समझने के लिए परम आत्मा, ऐसा चला जाता है। आत्मा हमारी, तुम्हारी, सर्वत्र प्राणियों की, सर्वत्र जीवों की आत्मा जो है सेम होती है, एक जैसा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये समझ लो। जीव का स्वरूप होता है अलग,
तो जीव अज्ञानी आत्मा को कहते हैं। जीव शरीर स्वरूप को कहा गया है, जो इसका सूक्ष्म स्वरूप है ना, स्वरूप है, उसी को कहा गया है। तो चलिए, आपने समझा वास्तविक भक्ति एवं मुक्ति क्या है, तो हमने यहाँ पर वो भी बताया। वास्तविक भक्ति आपको मिलेगी सच्चे सदगुरु के पास, हर गुरु के पास नहीं मिल सकती है। सच्चा सदगुरु आपको कहीं मिले ना मिले, आदि अनादि मुक्ति पद में मिल जाएगा, ठीक है। और मुक्ति का मतलब भी हमने आपको बताया कि जब इस संसार से आप छूट जाएंगे, छूटेंगे, तब आपको मतलब मरने के पहले उस अवस्था में जाना है कि मरने का भय तुम्हें ना रहे, ठीक है। मरने का भय तुम्हें ना रहे, इस अवस्था तक आपको पहुंचना है। इस अवस्था तक आप कैसे पहुंचेंगे? जब आप सत्य बोलना शुरू कर देंगे, जब आप सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, जब आप अपने मन को इस संसार की वृत्ति से मोड़ लेंगे, ठीक है, तब चल के कहीं आपके साथ ऐसा होगा। इसलिए भक्ति कहते हैं खेल नहीं है। भक्ति सदगुरु कबीर साहब ने जो दी है वो बहुत मतलब समझने के लिए बहुत सरल है, लेकिन उस मार्ग में चलना बहुत कठिन है, ठीक है। क्योंकि अच्छे लोग तो बच नहीं रहे इस संसार में, तो बुरे लोगों की क्या गिनती है, ठीक है। यानी अपने आप को ही संभालना, संतों घर में झगड़ा बार है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों का भी अगर कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और आपको 5 सवाल जब हो जाते हैं तब जवाब आता है। इस बार हम बहुत लेट आए हैं, कोशिश करेंगे कि हम जल्दी आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।